अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गैर के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे तहजीब आपा जिनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है। ऐसे में वो अपनी फैमिली की दावत करती हैं। इतने बरसों के बाद सब मिलकर इस घर आते हैं। सालिस के वालिद खुद यहाँ पर मुंतज़िर थे उनके वेलकम के लिए। खुश दिली से उनका वेलकम करते हैं और इतना कि इस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स इज़्ज़त के साथ लौटा देते हैं। वो फाइल दे दी, सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, मगर अंदर ही अंदर से कुड़ रही होती है। तो ये शिफा ख़ास तौर पर जब वफ़ा को लेकर ये सालिस आता है कि मेरे साथ इस वफ़ा को भी इज़्ज़त ही देनी होगी। नानी तो उठ खड़ी होती है सालिस को मिलने के लिए, मगर कबूल नहीं करता तो कोई वफ़ा को नहीं करता, उसे कोई माफ़ नहीं करता, कोई भी वफ़ा को इम्पोर्टेंस नहीं देता। यहाँ तक कि बड़े मजमे में उसे फिर से ताने सुनने को मिलते हैं। आखिर वफ़ा यहाँ से चली ही जाती है तो सालिस की वालदा समझाती हैं, जब सब कुछ हमारे बीच में ठीक हो गया है, सब घुल मिल गए हैं, तो वफ़ा का क्या कसूर है। तो वालिद कहते हैं, अपनी बहू की नाफरमानी नहीं भूले तो अपनी बेटी की कैसे भूल जाएं। तो ये तहरीम बैठी है ना जो सबको ही डसती रहती है, इसका खून ही ऐसा है। अब ताने देकर सब भी फारग हो गए, मगर ये शिफा जो कि सोफे पे मुंह सजाए बैठी है, इसे तो अभी का ये सीन आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा। जब ये सालिस खुद वफ़ा का हाथ पकड़कर उसे यहाँ पर लेकर आया है। यूं आज वफ़ा के लिए तो बहुत मुश्किल वक़्त होता है। तो उधर नानी जो कि सख्त नाराज़ हैं वफ़ा से, उनका भरोसा भी टूटा है। वो भी वफ़ा की वालदा हवा को लान तान करते हैं। मुझे लगता है उसकी माँ ने उसकी तरबियत में बहुत कोताही की है। वफ़ा को लगता है कि वो भी अपनी माँ की तरह जिससे चाहे मर्जी इश्क लड़ा ले। पीछे खड़ी ये शिफा और साथ बैठा ये फरजाद, जिनके तो ज़ख्म अभी भी हरे हैं। फिर यूं ही कुछ वक़्त बैठा तो तहजीब आपा की यहाँ पर दावत की जाती है। वफ़ा भी तैयार होकर यहाँ पर आती है तो इस शिफा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और फरजाद के टुकड़े अलग से हैं। वफ़ा जब कमरे में गई तो ये शिफा उससे बदतमीज़ी कर देती है। वफ़ा ने भी कह दिया, ये टून तुम्हें तहजीब नहीं देती, भूल गई क्या क्या किया है तुमने मेरे साथ, मैं तुम्हारी वजह से ज़लील और रुसवा हो गई। तो आगे से ये शिफा भी मुँह चढ़ा के कह ही देती है, रुसवा और जलील हो गई हो तो क्या हुआ, अमीर कबीर घराने की इकलौती बहू भी तो बन गई हो ना तुम, तुम्हारी तो वन डील हो गई है ना, खाली हाथ तो मैं ही रह गई हूँ। यही तो इस शिफा को हसद है कि मेरी मोहब्बत भी मुझसे छिन गई मेरे झूठ की वजह से, और उस वफा को अमीर कबीर शोहर भी मिल गया। और अब बाहर निकली तो ये फरजाद रही सही कसर पूरी करता है इस वफा की, वो अलग उससे नफरत कर रहा है। वैसे लकी बहुत हो तुम, पकड़ी भी जाओ तो सजा के बदले जफाएं मिलती है। और तभी वो उसे कहता है कि वो घड़ी उतार दे, और साथ तंज भी करता है कि कहीं तुम्हारे शोहर ने तुमसे पूछ लिया तो तुम्हारे लिए मसला ना बन जाए। ये सुनकर वफा की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस घड़ी को देखकर वो फरजाद को याद किया करती थी कि वो बेवफा नहीं है। आखिर फरजाद के कहने पर वो घड़ी उतार देती है और टेबल पर ही रख कर चले जाती है। ऐसी मोहब्बत ही क्या जहाँ पर इतबार ना हो, इसलिए तो वफा अपनी कोई सफाई पेश ही नहीं करती। अब यहाँ घर आकर वफा बहुत ज़्यादा रोती है। वो यूं ही सोफे पर लेटी रो रही थी। फरजाद की बातें अलग सुनने को मिली, शिफा की अलग से। वफा कुछ बातें सालिस को बताती है तो सालिस उससे खफा होता है, इतनी पुरानी बात हो गई है, तुम्हें नए सिरे से छेड़नी नहीं चाहिए थी। मगर वफा क्या करे, वो तो वफा करके ही फंस गई, इसलिए तो उसे और ज़्यादा रोना आता है। यूं ही कुछ देर बैठे थे कि शिफा की कॉल आ जाती है सालिस के पास। वो कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है और तभी शिफा डिमांड करती है कि वो वफा को तलाक दे दे। तलाक का लफ्ज़ सालिस के मुंह से सुनकर तो ये वफा और भी ज़्यादा हज़ारों कतार रोने लगती है और उसे औरों के कसूर का खुद ही भुगतना पड़ रहा है। सब उससे बातें सुनना पड़ रही हैं। हकीकत में तो उसे भी अपना फ्यूचर कोई सिक्योर महसूस नहीं हो रहा, मगर फिर वो एक मजीद और दाग के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मगर देखते देखते सालिस जिसे वफा की परवाह होती है और कब उसे वफा से मोहब्बत हो जाएगी ये उसे भी मालूम नहीं होगा। आई होप सो व्यूअर, आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसे ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए